तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो गाइस इस स्टोरी में बस सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेन कैरेक्टर्स हैं। तो पहला है हमारा एक डॉक्टर जो कि है जेम्स हैरियट। दूसरा है एक छोटा सा कुत्ता जिसका नाम है ट्रिकी। तीसरा है एक लेडी यानी कि एक रिच मिस्ट्रेस मालकिन है जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री। ठीक है, तो गाइस इसमें सबसे पहले होता क्या है, जो मिसेस पम्फ्री होती है वह कुत्ते को बहुत ही ज़्यादा खाना खिला देती है। मतलब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उससे बहुत ज़्यादा खाना खिला देती है और वह कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। अब खूब खाएगा और कुछ दौड़ेगा, खेलेगा नहीं, कूदेगा नहीं इधर उधर, तो फिर क्या होगा, उसको बीमार ही पड़ेगा। तो वही उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। ठीक है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। तो गाइज आप इस पैराग्राफ को रीडिंग डाल लीजिएगा, आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ऐसे अगर लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा मैंने यहाँ पर जेम्स हैरियट जो कि हमारे ऑथर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि मैंने जब ट्रिकी को देखा तो बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान था, चिंतित था। क्योंकि जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी गली में तो फिर उसके अपीयरेंस यानी कि उसके लुक मतलब गाइस उसके बॉडी को देख करके डॉक्टर बहुत ज़्यादा चिंता में चले गए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। वह एक ब्लोटेड सॉसेज, गाइस ब्लोटेड का मतलब होता है अधिक फूला। सॉसेज गाइस ये आप लोग जो फोटो देख पा रहे हो ये होता है सॉसेज, यानी कि एक मीट का पीस होता है, विदेशों में ज़्यादातर खाया जाता है। ठीक है, और उसकी आंखें लाल थीं और उनमें से र्यूमी मतलब होता है कि आँख या नाक से पानी गिरना। ठीक है, और उसके टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाव्स, मतलब कि उसका जो जीभ था, कुत्तों कैसे जीभ लटके हुआ होता है, जबड़े से बाहर लटका हुआ होता है। तो मिसेस पम्फ्री उनको समझाने लगी कि मिस्टर हैरियट ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, मतलब कि सुनिए डॉक्टर, मिस्टर हैरियट उसके पास, मेरे को लगा कि उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है। आई थॉट दैट ही मस्ट बी, मतलब मैंने सोचा कि वह ज़रूर कुपोषण का शिकार हो चुका है, इसलिए मैंने उसको कॉड लिवर ऑयल, गाइस ये एक मछली का तेल होता है, मैंने उससे मछली का तेल दिया, एक हॉर्लिक्स दिया, 1 कटोरी हॉर्लिक्स दिया, कुछ जौ दिया, माल्ट का मतलब जौ, और उसको रात को सुला दिया, बस ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक, तो गाइस यहाँ पर मतलब उनकी जो मालकिन है उनको जस्ट अपोजिट लग रहा है, यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है एकदम भैंस की तरह, और उनको लग रहा है कि नहीं ये कुपोषण का शिकार है, ये खाना ही नहीं है कुछ। मतलब उसकी मालकिन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और ऐसा प्यार मतलब क्या ही करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मतलब उनको बहुत ज़्यादा खाना खिलाई। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। गाइस ये वाला स्पीच हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, यानी कि ये कहा हुआ है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या आपने कुछ जो मैंने स्वीट चीज़ें बताई थी, मतलब कुछ जो मीठे चीज़ें मैंने आपको इसको नहीं देने के लिए कही थी, क्या आपने उसको कट किया, उसको खाने से इसके हटाया। ओह आई डिड फॉर ए बिट, मतलब यहाँ पर फिर कहती हैं मिसेस पम्फ्री कि हाँ ऐसा किया तो था डॉक्टर साहब, लेकिन वह इतने ज़्यादा चॉकलेट्स और केक्स को पसंद करता है, क्रीम केक्स को, कि आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। गाइस कैंट बियर का मतलब होता है मैं सहन नहीं कर सकती उसको मना करने से ये सब खाने के लिए। ठीक है, तो आई लुक्ड डाउन, यहाँ पर आई यूज़ हुआ है किसके लिए, डॉक्टर जेम्स हैरियट के लिए। मतलब उन्होंने देखा कुत्ते को, छोटे कुत्ते को, कि मतलब कैसा है उसका परेशानी है, तो उन्होंने समझ लिया कि इस कुत्ते का परेशानी सिर्फ एक है, वो है लालच, यानी कि वह दिन भर खाना खा सकता है, कि वो टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ डे और एट नाइट, मतलब रात हो या दिन हो किसी भी टाइम वह खाना खा सकता है। और फिर वह डॉक्टर जो थे वह चिंता में इसलिए और पड़ गए क्योंकि वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जो कि मिसेस पम्फ्री अभी तक नहीं बताई थी। कैसे मतलब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं और जैसे कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने खा लिया ढेर सारा बर्गर ये सब, और फिर बोला कि नहीं डॉक्टर साहब सिर्फ समोसा ही खाया है, मतलब थोड़ा सा छुपाया जाता है ऐसे कुछ। और फिर उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब ने, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मतलब कि क्या आप उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं थोड़ा सा भी। तो फिर उन्होंने बोला कि वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स, मतलब कि हाँ डॉक्टर साहब ये मेरे साथ चल फिर तो रहा है, बट हॉडजिकिन, गाइज ये जो आप हॉडजिकिन देख रहे हो ये एक गार्डेनर है। गार्डेनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो। लुम्बैगो का अर्थ होता है कि मस्कुलर पेन, मतलब कि पीठ या कमर की तरफ दर्द हो जाता है। अब बूढ़ा गार्डेनर होगा तो दर्द होता है। तो रिंग थ्रोइंग नहीं हो रहा है, मतलब कि हाँ अभी घूमता फिरता है, लेकिन जो गार्डनर हमारा बीमार है उसको मस्कुलर पेन है, तो इसी की वजह से रिंग थ्रोइंग नहीं हो रहा है। गाइज रिंग थ्रोइंग कुत्तों का एक खेल होता है, मतलब कुत्ता कूदता फांगता है ये सब। ठीक है, यहाँ पर फोटो गाइज हमारे फोटो दिए गए है, ये जो आप लेडी देख रही हैं मिसेस पम्फ्री, और ये कुत्ता अपना ट्रिकी इसका कुत्ते का नाम है, और देख सकते हैं इसका जीभ लटका हुआ है, ये हम अपने डॉक्टर साहब हैं। आई ट्राइड टू साउंड सीवर, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगा कि नाउ आई रियली मीन दिस, मतलब मैं समझ गया अगर आप इसकी फूड को मतलब कट नहीं करेंगे, मतलब आप इसके खाना को और कम नहीं कीजिएगा और उसको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं दीजिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ेगा, इसलिए आपको अपने दिल को कड़ा करना होगा। गाइस हार्डन का मतलब कड़ा, मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आप इसको अपने दिल पर पत्थर रख के
इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना होगा, मतलब संतुलित आहार दीजिए गाइस, क्योंकि संतुलित आहार की वजह से ही, बिना संतुलित आहार की वजह से ही ये ट्रिकी की ऐसी हालत हुई थी। मिसेस पम्फ्री रंग हिज हैंड्स, ओह आई विल, मतलब उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चिंता में हो गई और बोला कि ठीक है मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मुझे लगता है कि आप राइट हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। शी सेट ऑफ गाइज, अगर आपको लिखता है कि मतलब आपको लिखा हुआ मिलता है आई सेट ऑफ, इसका मतलब होता है कि वहाँ से निकल जाना। सेट ऑफ हेड डाउन, मतलब कि वो निराश हो गई, हेड अपना डाउन कर ली और वहाँ से जाने लगी। एज डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। गाइज हिस्ट्री में रिजीम का मतलब होता है शासन, लेकिन अगर हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इस स्टोरी में पीछे जो वर्ड मीनिंग का पेज है वहाँ पर लिखा हुआ है कि रिजीम का मतलब है ए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ डाइट, मतलब कि मेरे को लगा कि वो जैसे ही वहाँ से निकल गई अपना मुंडी झुकाए हुए, तो मेरे को लगा कि वो इस डाइट को एकदम नए से फॉलो करेंगी। तो आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, मतलब वह कुत्ते के साथ जा रही थी, ठीक है, वह कुत्ते के साथ जा रही थी। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज इन लिटिल ट्वीड कोट। ट्वीड कोट का मतलब होता है कुत्तों का पहनने वाला कपड़ा, ठीक है, ऐसे उनके शरीर में लपेटा हुआ रहता है। और वहाँ से वे लोग जा रहे थे फॉर द कोल्ड वेदर, मतलब कि उधर गाइस ये सब विदेशों की कहानियाँ, उधर ठंडी ज़्यादा होती है तो कोल्ड वेदर में ट्रिकी को सूती मतलब ऊनी कपड़ा पहनाया गया था, ठीक है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, मतलब कि वह धीरे धीरे बेचारा संघर्ष करते हुए जा रहा था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, तो डॉक्टर साहब को लगा कि ये ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो गरीब लोग होते हैं, जैसे कि कोई मतलब गरीब लोग होते हैं तो उसका बच्चा उच्चा का कुछ हो जाता है दिक्कत, तो फिर तुरंत नहीं दिखवाते हैं, पहले अपने से इलाज करते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ अमीर लोग, जैसे कि मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा रिच थी, तो वह तुरंत उसको लेकर के गए ट्रिकी को अपने डॉक्टर के पास, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर बोल रहे हैं कि आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री, मतलब कि हुआ कि जैसे मिसेस पम्फ्री से जैसे ही मैंने सुना तो मेरे को नहीं लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा दिन से हो रहा है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, दोस्तों एक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी आप कामना कर रहे हैं वो, तो जैसे उनको लग ही रहा था डॉक्टर साहब को कि कॉल आएगा और वैसे ही कॉल आ जाता है। मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्राउट, मतलब मिस्टर पम्फ्री कन्फ्यूजन में थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उन्होंने कहा कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, मतलब वो अपने फेवरेट डिशेज को भी मना कर रहा है। ही एंड बेसाइड्स और ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा उसको उल्टी हो रहा है, वह कुछ खा नहीं रहा है। तो डॉक्टर साहब ने पहले से ही प्लान्स बनाए हुए थे, द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। गाइस फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन, इसको शुद्ध हिंदी में पखवाड़ा बोलते हैं, अब इसको कुछ और नहीं समझिएगा, ठीक है। मतलब उन्होंने सोचा कि अब मैंने प्लान बना लिया है, मैंने सोच लिया है मैं क्या करूँगा, आप इस कुत्ते को ट्रिकी को हॉस्पिटल भेज दीजिए 15 दिनों के लिए और इस पर इलाज चलेगा, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, मतलब कि यहाँ पर पुअर मतलब गरीब नहीं हुआ, बेचारी होगा यहाँ पर, बेचारी जो लेडी थी यानी कि मिसेस पम्फ्रे, वो सुन्न हो गई, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कैसे कोई किसी को चीज़ मतलब सुन लेता है किसी के बारे में गलत, तो मतलब एक अलग सी फीलिंग हो जाती है, एकदम सुनना पड़ जाना, दिमाग काम करना बंद करता है, ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो उन्होंने सोच लिया था, शी वाज श्योर, वह मतलब सोच ही ली थी, ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे, उन्होंने सोच लिया था कि जो उनका जो कुत्ता है वो एकदम तड़प तड़प के मर जाएगा अगर वह मिसेस पम्फ्री को नहीं देखेगा डेली, ठीक है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने एकदम दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं, मेरे को ट्रिकी को ऐसे लेकर के जाना होगा और उसको हॉस्पिटलाइज्ड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, मतलब कि डॉक्टर जो साहब थे वो उस मिसेस पम्फ्री के घर पे चले गए और वहाँ से कुत्ते को लेकर के एक ब्लैंकेट में लपेट लिए, ब्लैंकेट मतलब कंबल, उसमें लपेट लिए अच्छे से और उस कुत्ते को लेकर के आ रहे थे। तो दोस्तों मतलब हाँ, कार में लेकर के आ रहे थे। द इंटायर स्टाफ वाज रोस्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सप्पर बाउल। क्या सप्पर मतलब यहाँ पर इसको सुपर नहीं बोलते हैं, सप्पर मतलब जो शाम का खाना होता है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मतलब क्या हुआ, जैसे कि मिसेस पम्फ्री बहुत ही ज़्यादा अमीर थी तो उनके घर में नौकरों का होना तो आम बात है। तो नौकर दाई जो मेड्स होती हैं दाई, तो जैसे कि तुरंत जैसे सब लोगों ने जाना तुरंत वो लोग इधर उधर दौड़ भाग करने लगे, घर के अंदर बाहर होने लगे उसके डे बेड को लाने के लिए, मतलब दिन के समय अलग बेड, रात के समय अलग बेड कुत्ते के लिए, उसके लिए एक सुबह का खाने का कटोरी, एक शाम के खाने का कटोरी। और फिर डॉक्टर साहब ने सोच लिया कि मेरा कार इतना सारा सामान नहीं ढो पाएगा, इसलिए वो वहाँ से तुरंत निकल गए, मतलब वो बढ़ने लगे आगे। तो
फिर क्या हुआ, मिसेस पम्फ्री मतलब रोती हुई आई और एकदम ज़ोर से थ्री एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। जैसे कि गाड़ी का विंडो कैसे खुला हुआ होता है, तो जैसे ही गाड़ी हल्का हल्का चलने लगा तो मिसेस पम्फ्री ने आकर के हाथ में ढेर सारा कोट लिया और उसको अंदर से फेंक दिया, मतलब अंदर फेंक दिया। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरी वन वॉज इन टीयर्स। मतलब उन्होंने मिरर में देखा, गाड़ी में मिरर लगा हुआ होता है, उसमें उन्होंने देखा कि सब कोई रो रहा है। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। तो गाइज यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स में प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैंने वर्ड मीनिंग्स पर भी एक वीडियो बना दूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने जैसे गाड़ी में वो लोग चल रहे थे, कुत्ता और जेम्स हैरियट, तो फिर उन्होंने देखा कुत्ते को और फिर उसका मतलब सर, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, मतलब उसके सर पे ऐसे शाबाशी जैसे दिया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। गाइस यहाँ पर वैग हिज टेल का मतलब हो जाता है जैसे कि किसी के कुत्ते मतलब अपने मालिक को देखते हैं तो कैसे अपनी पूँछ हिलाते हैं। गाइस अगर आपको भी कुत्ता कोई देख के ऐसे पूँछ हिलाता है, आप उसको खाना दीजिएगा तब हिलाता है, मतलब वो सोचता है कि नहीं ये मेरा मालिक है, इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी है। पुअर ओल्ड लैड आई सेड यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। मतलब कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। तो गाइज़ यहाँ तक हुआ आपका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 आएगा, इसलिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो सिर्फ मेरे पास ही नहीं है और बहुत जगह है, लेकिन मेरे पास भी है।